प्रश्न डेफिनेटली आएगा बच्चों, इसको जरूर तैयार कर लेना, बाद में पछताते रहोगे कि यार सर ने बताए थे और हमने पढ़े नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि भी लगभग अच्छा प्रश्न है। देखें, 7वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री, संकेंद्री जानते क्या होता है? संकेंद्री मतलब होता है बेटा जिनका केंद्र एक ही हो। देखो ये है चित्र इसका, संकेंद्री जिनका केंद्र एक है, यहाँ से इसकी दूरी मान लो 3 सेंटीमीटर, प्रकार एक बार रखे तो 3 सेंटीमीटर का चित्र बनाए और एक बार उसी को थोड़ा फैलाए तो 5 सेंटीमीटर का बना लिए। चलिए इस टाइप से चित्र बन जाएगा। दो संकेंद्री वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब यहाँ पे एक जीवा है, जीवा हमने बताए थे अभी आप लोगों को, जीवा क्या होती? जीवा वह बिंदु रेखा होती है जो वृत्त को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर टच करती है। ठीक है, उसको पार करके नहीं जाती थी, पार कर देगी तो वो छेदक रेखा हो जाएगी, अंदर ही है बस, ये जीवा है। स्पर्श करती स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देखें आप लोग। देखें बच्चों, ये है इसका उत्तर। तो सबसे पहले फिर से वही लाइन आपको लिखना है, कथन लिखना है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त किन्हीं दो संकेंद्री वृत्त से होकर जाने वाली जीवा, जो आपका कथन है मतलब स्टेटमेंट प्रश्न है, वो पूरा लिख देना। फिर आप लिखेंगे ज्ञात है चित्र में दो संकेंद्री वृत्त C1 और C2 हैं। इसमें दो संकेंद्री वृत्त हैं, एक है C1, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो। ठीक है, C1 और C2 हैं, जिसमें बड़े वृत्त की जीवा AB, बड़े वृत्त की जो जीवा है, देखो ये बड़े वृत्त से निकल रही है, देखो ये बड़े वाले वृत्त को बस खेल रही ना, यहाँ से यहाँ तक जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है किसी बिंदु पे, छोटे वृत्त को यहाँ टच करते हुए निकल रही है। छोटे बिंदु को वृत्त पी पर छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। ये तो हो गया हमारा ज्ञात है। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको कि AP जो है वो BP के बराबर है। देखें यहाँ पे अपन नाम दे दें इसको, ये है बिंदु P, ये है बिंदु A और ये है बिंदु B और ये रहा केंद्र O। ठीक है, तो ये बताना है कि जो AP है वो BP के बराबर है। बहुत अच्छे से देखना बच्चों, समझना, ये छोटा सा है, वैसे ही बन जाएगा। रचना करें, रचना क्या करे? केंद्र O से जीवा AB के स्पर्श बिंदु P को मिलाया। केंद्र O से जीवा AB के स्पर्श बिंदु P को मिलाया, मतलब डैश 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 करके P को मिला दोगे। इसके बाद जहाँ OP क्या हो गई? वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति क्या होगी कि चूंकि APB वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, वृत्त की स्पर्श रेखा, देखो APB वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त को स्पर्श कर रही है और OP त्रिज्या है और जो OP है त्रिज्या है। अब आपको इसके बाद बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, दो कथन है वो याद करने पड़ेंगे। इसलिए प्रमेय से, या चूंकि प्रमेय से, प्रमेय क्या होता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। एक प्रमेय है गणित का, उस हिसाब से ये क्या हो जाएगी? OP जो है वो लंब हो जाएगी AB पर। ये प्रमेय आप याद कर लेना, तो इस हिसाब से जो OP है वो लंब हो जाएगी किस पे? AB पर। हो गई। अब दूसरी प्रमेय, पुनः प्रमेय से एक और प्रमेय होता क्या कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर, ये जीवा पर अगर कोई लंब डाल दिया जाता है तो वह जीवा को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करती है। एक प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और अगर समद्विभाजित करता है मतलब जीवा को बराबर दो टुकड़ों में तोड़ देता, मतलब कि जो AB होगी वो BP के बराबर होगी, अतः AP बराबर होगी BP इति सिद्धम। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है, ये चित्र बनाना है आपको और इस तरीके से इसका पूरा सॉल्यूशन लिख देना है। देख लें आप लोग इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेके तैयार कर लीजिएगा बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न होंगे बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे ये वाला प्रश्न जो है 10वां प्रश्न, क्योंकि इसी के जैसा है जो अभी हमने हल करी ना, उसके जैसा ही है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या की बात कर रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। देखें आप लोग इस चित्र को कैसे बनेगा। ये जो चित्र है, यहाँ पे दो त्रिज्याएं ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की मान लिए ये 5 है और यहाँ तक के यहाँ की ये है 3 और ये है 5। ठीक है, ये हाइट हो गई कितनी? यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 5, मतलब परकाल में पहले 3 सेंटीमीटर का छोटा वृत्त बनाए, फिर 5 का उसी को थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर और बढ़ाए तो ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त बन गया। अब ये बोल रहे हैं बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब बड़े वृत्त से होके क्या जा रही है? जीवा जा रही है AB, जो छोटे वृत्त को यहाँ पे स्पर्श कर रही है। ठीक है ना, अब आपको ज्ञात करना है। तो देखो इस चित्र को थोड़ा सा आपको अलग तरीके से बनाना होगा। ये यहाँ से यहाँ तक आपने मान लिए 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस चित्र को आपको
5 सेंटीमीटर मानना पड़ेगा। तो देखो जरा इसमें यहाँ पे ये लाइन भूल जाना आप लोग, ठीक है। देखो प्लीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है हमारा, आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लें, ठीक है। ये 3 और ये 5 हो गई। अब देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना समकोण त्रिभुज, आपको इसका मान ज्ञात करना है पीबी का, ठीक है। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम बता दे रहे हैं आपको। ये देखिए सबसे पहले तो आपको वही चीज़ लिखनी है, कथन वथन जो भी आपका है वो लिख देना है, और इसके बाद इस सवाल को आपको सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो माना कि ओ संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र है। देखो दोनों वृत्तों का केंद्र ओ है, और बड़े वृत्त ए बी जो है वो बड़े वृत्त की जीवा है, जो ए बी है वो जीवा है, जो छोटे वृत्त को पी पर स्पर्श करती, छोटे वृत्त को कहाँ पी पर स्पर्श कर रही, ठीक है। अब हमने क्या करे, ये आगे आपका ज्ञात है और ये हो गई रचना, ये पॉइंट बनेगा रचना का। रचना का क्या, ओ से पी को मिलाया, चलो मिला दें। चूंकि ओपी छोटे वृत्त की त्रिज्या है और ए बी इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसलिए ओपी लंब ए बी, ठीक है। कैसा, ये अब भी हमने जो सॉल्व करे थे ना जिस प्रश्न को, उसी हिसाब से है ये पूरा। तो ये ओपी लंब हो जाएगी ए बी, आप इसको याद कर लेना। फिर हम जानते हैं कि वृत्त के किसी भी जीवा से केंद्र पर खींचा गया लंब जीवा को प्रतिच्छेद करता है। ये वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को प्रतिच्छेद करता है, मतलब ए पी बराबर पी भी आ जाएगी। इसके बाद आप लिखेंगे समलंब त्रिभुज ए पी ओ से हमारे पास है, ये नहीं लिखना, आप लिखेंगे अतः त्रिभुज ए पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है। तो हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे हमें ये लिख देना है क्या, त्रिभुज एपीओ में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इस चित्र को देखो, ये जो भुजा ओए है ये कर्ण होगी, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब आपको ये मान लो, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, आधार मान लो एक को लंब मान लो। तो ये आपने लिख लिए ए पी स्क्वायर और ओ पी स्क्वायर लिख लिए। ओ ए का मान आपके पास 5 था तो 5 रख दिए, 5 का वर्ग। ए पी का मान मान लो नहीं, ओ पी का मान था 3 तो ये रख दिए, 5 का वर्ग होता है कितना 25। इसके बाद बेटा इस स्टेप के बाद आपको ये लिखना, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर ए पी का स्क्वायर धन 3 का वर्ग 9। अब यहाँ से 9 का पक्षांतर करोगे, जब आपका 9 का पक्षांतर करोगे ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर ए पी स्क्वायर। 25 में से 9 गए तो आ गया 16, 16 बराबर ए पी स्क्वायर, या वर्ग हटाएंगे तो ए पी बराबर आ जाएगा कर्णी 16, और कर्णी 16 होता है 4 का मान। तो ए पी का मान आ गया, मतलब ये भुजा का मान आ गया 4, ठीक है। अब इस तरीके से आपको क्या ज्ञात करना है, अगर इतनी भुजा का मान है आपका 4 सेंटीमीटर, देखो प्रश्न क्या था आपका, प्रश्न क्या था आपका कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, ठीक है। अब चूंकि ये इतना मान मिला है आपको 4 सेंटीमीटर, मतलब जो ए बी है वो 2 ए पी के बराबर है, मतलब 2 बार ए पी, ये ए पी और ये ए पी आप करोगे तब ए बी कम पहुंचोगे। ए पी का मान रख दो 4, तो 2 गुणे 4 मतलब 8 सेंटीमीटर आता है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद हमारा एक प्रश्न और बचा है, वो भी आप देख लें, बिल्कुल सिंपल सवाल है, जो है हमारा प्रश्न नंबर 9वां। प्रश्न 9वां क्या है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देख माना वृत्त का केंद्र O एवं AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त का केंद्र O और AB ये जो है AP सॉरी AP जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है। AP बराबर 4, यहाँ है AP का मान 4 और AO बराबर ये हो गया 5। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OPA में OP जो लंब है AB, अतः कोण OPA बराबर 90 अंश, ये 90 अंश आ जाएगा, ठीक है। तब पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, आपको यहाँ लिख देना है, इसलिए यहाँ पे लाइन लिख देना, क्या लिख दोगे लाइन, अतः सुन लो आप लोग लिख देना, ये जो लिखा ना पाइथागोरस प्रमेय से, आप लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आप क्या लिखोगे, इसलिए 3 बिंदु रखना और ये लाइन जो है वो यहाँ लिख देनी है, यहाँ पे ये लाइन, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, फिर ओ ए का मान, कर्ण का मान था कितना 5, तो 5 का वर्ग, ओपी का मान मालूम नहीं था, एपी का मान कितना था 4, तो 4 का वर्ग। इसको सॉल्व करोगे, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, यहाँ से 16 का ट्रांसफर करोगे तो इस साइड आएगा 25 माइनस 16, ओपी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, 25 में से 16 गए तो 9 बचे, मतलब ओपी स्क्वायर बराबर 9, तो ओपी बराबर आ जाएगा कर्णी 9, कर्णी 9 को हल करोगे तो 3 सेंटीमीटर रहता है, वृत्त की त्रिज्या होगी कितनी 3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे इस प्रश्न का सॉल्यूशन। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों,
बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब आपका एक आखिरी प्रश्न है जिसको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, जो कि आपका 8वां प्रश्न था। 8वां प्रश्न भी यहाँ पे है, आप लोग इसको देख लें। 8वें प्रश्न को पहले आप प्रश्न देख लें प्रश्न बैंक में कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। दिया है एक वृत्त COR में जिसका व्यास PQ है। देखो ये वृत्त COR था, इसका व्यास क्या था? PQ था। व्यास क्या होता है? वृत्त की वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को स्पर्श करती और केंद्र से होकर जाती। तो ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है ना, सॉरी व्यास हो गया। व्यास के छोर पर P और Q पर, व्यास के छोर मतलब पॉइंट पे P और Q पर दो रेखाएं खींची हैं। कौन सी? AB और CD। ये देखिए ये है AB और ये है CD, खींची गई है। सिद्ध करना है हमें कि AB जो है वो समांतर है CD के, मतलब ये रेखा इसके समांतर है। उपपत्ति करेंगे। व्यास PQ केंद्र O से होकर जाता है। देखो ये स्पष्ट है कि व्यास जो PQ है केंद्र O से होकर जाता है। तो परिभाषा क्या है? चूंकि कोण P बराबर है 90 अंश। देखो ये P है 90 अंश और कोण Q यहाँ पे देखो, एक बार इसकी बात करें APQ, ये देखो APQ यहाँ तक, एक कोण APQ बराबर 90 अंश, चूंकि PQ लंब है AB पर, और कोण DQP, देखो DQP ये वाला, ये भी होगा 90 अंश। क्यों? क्योंकि PQ लंब है CD पर, PQ लंब है किस पे? CD पर। अतः इसलिए लगाएंगे, इसलिए कोण APQ, कहाँ है APQ? ये APQ और DQP दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना से, क्योंकि 90 90 रहे ना, तुलना हो गई। लेकिन ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होता है बच्चों? देखिए मैं आपको बताऊं, एकांतर कोण वह होता है जो जेड के आकार में मिलता है। अब ये जेड कई शेप में बन सकता है, इस शेप में ही बनता है। तो देखो आप इस चित्र की बात करें अगर, तो मैं आपको इस चित्र में बना के बताऊं। देखो ये चित्र कैसा बना हुआ है, इस टाइप से, ये APQ और यहाँ पे D है। तो देखो ये एकांतर कोण की खासियत होती है कि एकांतर कोण में जेड के शेप में ये जो दो कोण मिलते हैं हमेशा बराबर होते हैं, और अगर ये बराबर होते हैं तो ये पूरी भुजा बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना से ये एकांतर कोण है। अगर ये एकांतर कोण है तो ए भी समांतर हो जाएगी बच्चों CD के। बिल्कुल छोटे से आंसर हैं, आपको समझ करके ये दो लाइनें याद करनी है और लिख देनी है अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, और अगर समझ में आ गए तो आपको सीधा लिख देना है। तो बच्चों यहाँ पे ये वीडियो भी फिनिश हो गया। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगर मेरे दूसरे वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं दूसरे अध्यायों के, उन्हें भी आप लोग प्लीज़ जरूर देख लें। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।